यस, आज फाइनली हम लोग एक्ने पैच पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि एक्ने पैच क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपने यूज़ करना चाहिए, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपको ये एक्ने पैच एक्चुअली में कोई फ़ायदा देते हैं। तो आजकल एक्ने पैचेस काफ़ी सारे कंपनीज बेच रही हैं और काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करना शुरू कर चुके हैं। एक्ने पैचेस बेसिकली डेवलप किए गए थे एक्ने की जो ओपन पोर होती है पैचअप करने के लिए, और इसीलिए इसे एक्ने पैच कहते हैं। बेसिकली एक्ने पैचेस को दो तरीके से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले तरीके में एक्ने पैचेस दो तरीके के हो सकते हैं, पहला है हाइड्रोकोलॉइडल और दूसरे हैं मेडिकेटेड। दूसरे तरीके से इसका डिवीजन ऐसे किया जा सकता है, पहला होता है प्लेन और दूसरे होते हैं विथ माइक्रोनीडल्स। सबसे पहले जानते हैं कि आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं। जब आपको माइल्ड ग्रेड का कोई भी एक्ने है जिसका पोर ओपन हो चुका है, तो आप इस एक्ने पैच को उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसका हाइड्रोकोलॉइडल नेचर होने की वजह से और ऑक्लूसिव नेचर होने की वजह से ये उस पिंपल में से मॉइस्चर और पस कंटेंट विड्रॉ कर लेता है। इस वजह से जो पिंपल है वो थोड़ा जल्दी श्रिंक हो जाता है। और जो मेडिकेटेड पैचेस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन एक्ने के पोर्स में पेनिट्रेट करके इसको कुछ हद तक टेम्पररीली हील कर सकते हैं। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट कि एक्ने पैचेस क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इन एक्ने पैचेस को मार्केट करते समय कौन से मॉलिक्यूल्स को इनमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है सैलिसिलिक एसिड, दूसरा है रेटिनॉल, तीसरे है टी ट्री ऑयल और चौथा है हाइलुरोनिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे पैचेस हैं ये मॉइस्चर और पस को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो जो एरिया है ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आजकल हाइलुरोनिक एसिड ऐड करके यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, रेटिनॉल या फिर हाइलुरोनिक एसिड है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़रा भी मेंशन नहीं होता है। इस वजह से इनकी एफिकेसी कितनी ज़्यादा है ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता है कि आपको एक्ने पैचेस कब यूज़ करने नहीं चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपको ग्रेड 3, ग्रेड 4 या फिर सिवियरली पुस्टुलर एक्ने है तो बिल्कुल भी इस फंदे में मत पड़िए। सीधे सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप कंसल्टेशन करवा सकते हैं। दूसरा रीज़न इसे ना यूज़ करने का ये है कि ये एक्ने की ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी मेजर है ताकि जो आपका फूला हुआ एक्ने है उसे बस थोड़ा सा फ्लैट कर सके, ना कि पूरे फेस पे छोटे छोटे पैचेस लगा के पूरा प्लास्टिक फेस कर दें। अब जानते हैं क्या इसका ज़रा सा भी कोई यूज़ है और आप इसे कम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसका यूज़ है, बट कुछ लिमिटेड कंडीशंस में। सबसे पहली कंडीशन है कि आप अगर कोई ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं कर सकते और कोई बड़ा पिंपल आ गया है, तो आप इस एक्ने पैच को लगा लीजिए। टेम्पररीली आपको थोड़ा रिलीफ हो जाएगा पेन से और इन्फ्लेमेशन से। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है कि किसी इवेंट के लिए आपको तैयार होना है, मेकअप्स वगैरह लगाना है, तो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे पोर से एक्सपोज करने से अच्छा यू कैन अप्लाई अ पैच ओवर देयर, और ये बैरियर की जैसे काम कर सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन है और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाते हुए सिर्फ एक्ने पैचेस से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या होता है, तब आप ये एक्ने पैचेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई सारे एक्ने पैचेस लेटेक्स मटेरियल से बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग लेटेक्स मटेरियल से एलर्जिक भी हो सकते हैं। तो एक्ने पैचेस की पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।